कभी सोचा है क्यों हम इतनी आसानी से थक जाते हैं? क्यों आजकल कुछ भी करने का मन नहीं करता? सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाना, दिन भर बार बार इंस्टाग्राम रील्स, गेम्स, यूट्यूब, ये सब हम क्यों करते हैं? क्या हम वाकई बोर हो गए हैं या फिर अंदर ही अंदर किसी और चीज के गुलाम बन चुके हैं? डोपामीन एक छोटा सा केमिकल जो हमारे हर फैसले, हर आदत और हर खुशी के पीछे छुपा हुआ मास्टरमाइंड है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। आज हम उसी डोपामीन की बात करेंगे जिसने हमारी लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली है। लेकिन यह कहानी सिर्फ डोपामीन डिटॉक्स की नहीं है। यह कहानी है एक लड़के की जो रोज अपने अंदर मरता था और एक दिन खुद को फिर से जीने के लिए तोड़ दिया। जे वो लड़का जिसकी जिंदगी एकदम हमारे जैसी थी। हर सुबह नींद से नहीं, अलार्म से लड़ाई से दिन शुरू होता था। उठते ही फोन, फिर बिस्तर पर पड़े पड़े घंटों तक स्क्रॉलिंग बिना किसी मकसद के। फिर दिन भर कोई काम करने का मन नहीं करता, और अगर करता भी है तो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। हर चीज बोरिंग लगती। लेकिन फोन में एक अजीब सा सुकून मिलता था, और यह सुकून धीरे धीरे आदत में बदल गया, और फिर आदत से लत बन गई। शुरू में उसे लगा कि बस थोड़ा थका हुआ हूं, इसलिए मन नहीं लग रहा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो समझ गया कि यह थकावट नहीं है, ये अंदर ही अंदर खुद को खो देने की शुरुआत है। वो लड़का अब कुछ नया नहीं करना चाहता था। ना किताबें पढ़ना, ना दोस्तों से मिलना, ना ही बाहर जाकर कुछ देखना, बस फोन में घुसा रहता। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उस दिन उसकी आंखें सूनी थीं, लेकिन दिमाग एकदम तेज। उसने खुद को शीशे में देखा और एक सवाल पूछा, क्या मैं वाकई जी रहा हूं या बस जीने का नाटक कर रहा हूं? और यही सवाल उसका टर्निंग पॉइंट बना। उसने उस दिन फैसला किया कि अब और नहीं, अब वो खुद को वापस पाएगा। उसने सुना था डोपामीन डिटॉक्स के बारे में, लेकिन पहले तो सोचा कि यह भी कोई ट्रेंड होगा। लेकिन जब उसने इसकी गहराई को समझा तो पूरी दुनिया बदल गई। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम एक दिन फोन छोड़ दो या सोशल मीडिया से दूर रहो। इसका मतलब है खुद से फिर से जुड़ना। उस लड़के ने तय किया कि अगले 30 दिन वो हर उस चीज से दूरी बनाएगा जो उसे तुरंत खुशी देती है लेकिन अंदर से खोखला करती है। उसने गेम्स डिलीट कर दिए, सोशल मीडिया बंद किया, फोन को बेसिक मोड में डाल दिया, और सबसे बड़ा फैसला, हर दिन 1 घंटा खुद के साथ बिताना शुरू किया। जो के बातें की या पप्पू बा सर ये कैसा। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन ही उसने 20 बार फोन उठाया, लेकिन फिर खुद को टोका। दूसरे दिन बेचैनी हुई, तीसरे दिन तो जैसे दिमाग फटने वाला था। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि यही लड़ाई है जो जीत ली तो खुद को पा लेगा। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। वो अब सूरज की रोशनी को महसूस करने लगा था। वो अब लोगों से बातें करता था, जो बातें वो पहले अनदेखी कर देता था। या काले थे। उसने एक डायरी बनाई। हर दिन जो महसूस किया वो लिखता रहा। धीरे धीरे उसका ध्यान किताबों की तरफ गया। उसने छोटी छोटी चीजों से खुश होना सीखा, जैसे सुबह की चाय, जैसे बारिश की बूंदें, जैसे अकेले बैठकर खुद से बातें करना। उसकी जिंदगी अब डोपामीन की गुलामी से आजाद हो रही थी। और सबसे सुंदर बात यह हुई कि अब उसे किसी बाहरी खुशी की जरूरत नहीं थी। वो खुद में ही इतना गहराई से डूब चुका था कि अब अंदर से चैन आने लगा। डोपामीन डिटॉक्स ने उसे सिखाया कि असली मजा तुरंत मिलने वाली खुशी में नहीं, बल्कि धीरे धीरे गहराई से मिलने वाली शांति में है। अब वो लड़का जो कभी हर पल बेचैन रहता था, अब दूसरों को शांति सिखाने लगा है। अब उसकी सुबह स्क्रॉलिंग से नहीं, सूरज की रोशनी में योगा से होती है। उसकी रातें देर तक रील्स में नहीं, एक किताब की आखिरी पंक्तियों के साथ खत्म होती हैं। डोपामीन डिटॉक्स ने उसकी जिंदगी नहीं बदली, उसने खुद अपनी जिंदगी बदली, बस डोपामीन को समझकर, उस पर जीत पाकर। फिर वो दिन आया जब उसने पहली बार बिना किसी स्क्रीन की मदद के पूरा दिन बिताया। ना फोन, ना म्यूजिक, ना वीडियो, ना ही कोई नोटिफिकेशन।
वो अनपैथी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस दिन उसने खुद को बहुत करीब से जाना। वो बैठा रहा, बस चुपचाप दीवारें देखता रहा, पेड़ों को महसूस करता रहा, अपनी सांसों की आवाज सुनता रहा। और पहली बार उसे अपने दिल की बात सुनाई दी। जो बातें वो सालों से अनदेखी करता आया था, आज वो खुद उसके सामने खड़ी थीं। वो रोया भी, खूब रोया, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि वो कितना कुछ मिस कर चुका था। जीबीए की थी असली जिंदगी की खुशबू, सुकून, रिश्ते, अपनेपन की मिठास, सब कुछ वो एक नकली डोपामीन के पीछे छोड़ चुका था। अब उसने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद बनेगा, ना कि कोई एल्गोरिदम। धीरे धीरे उसका मन किताबों में लगने लगा। हर पन्ना जैसे किसी गहरे दोस्त की तरह था, जो उसे उसका पुराना भुला हुआ सपना याद दिला रहा था। उसने फिर से पेंटिंग उठाई, फिर से गिटार पकड़ा, फिर से वो डायरी निकाली जिसे बचपन में लिखा करता था। और तब उसे समझ आया कि डोपामीन डिटॉक्स सिर्फ स्क्रीन से दूरी नहीं है, बल्कि अपने अंदर के उस सच्चे इंसान से दोबारा मिलने की जर्नी है। हर दिन वो अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाता जा रहा था। पहले जहां वो 1 घंटे भी बोर हो जाता था, अब वो घंटों तक अकेला बैठ सकता था, बिना किसी बेचैनी के। पहले जहां छोटे छोटे काम भी भारी लगते थे, अब वही काम उसे खुद के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलाते थे। डोपामीन डिटॉक्स ने उसके अंदर एक क्लैरिटी ला दी थी, एक शांत ताकत, जो हर शोर के बीच भी उसे उसकी दिशा दिखा देती। और एक दिन उसकी लाइफ में वो मोड़ आया जब लोग उससे पूछने लगे, भाई तू इतना शांत और खुश कैसे रह लेता है? और तब उसने वो जवाब दिया जो आज मैं तुमसे कह रहा हूं। मैंने अपने अंदर के शोर को सुना और फिर उसे शांत करना सीखा। तुम सोच रहे होगे कि यह सब करना आसान है। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। लेकिन सोचो, जो चीज तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर रही है, उससे बाहर निकलना जरूरी नहीं क्या? डोपामीन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक जरूरत है इस दुनिया में, जहां हर चीज डिजाइन्ड है तुम्हारा ध्यान चुराने के लिए। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक तुम्हें बस एक और बार स्क्रॉल करने पर मजबूर करता है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम चुन सकते हो कि अब से तुम्हारा माइंड तुम्हारे हाथ में होगा, न कि किसी सिलिकॉन वैली के कोडर के। उस लड़के ने सीखा कि डोपामीन डिटॉक्स का असली मकसद है लाइफ को फिर से एक्सपीरियंस करना, बिना शॉर्टकट के, बिना फिल्टर्स के, जैसे वो है। और आज तुम भी वही कर सकते हो। हाँ, शुरुआत में मुश्किल होगी, तुम बेचैन हो जाओगे, लगेगा कि कुछ अधूरा है, लेकिन थोड़ा रुकना, थोड़ा खुद से बात करना, और फिर देखना कैसे धीरे धीरे वो सुकून तुम्हारे भीतर उतरता चला जाएगा। और जब वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ का गुलाम नहीं, उसका मालिक बन चुका है। और अगर वो कर सकता है तो यकीन मानो तुम भी कर सकते हो। वो लड़का अब कोई आम इंसान नहीं था, अब वो एक जिंदा मिसाल था उन लाखों लोगों के लिए जो हर दिन खुद से हारते हैं, खुद को खोते हैं, और फिर भी मुस्कुराने की एक्टिंग करते हैं। लेकिन अब उसने ये दिखा दिया था कि एक इंसान चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी की दिशा पलट सकता है, अगर वो सिर्फ एक चीज पर फोकस करे, अपने माइंड को रीसेट करने पर। उसने अब डोपामीन को अपना दुश्मन नहीं, एक टूल बना लिया था। अब वो जानता था कि कब डोपामीन को चैनल करना है, कब रिवॉर्ड चाहिए और कब सेल्फ कंट्रोल। वो अब हर बार अपने आप को एक छोटा चैलेंज देता, जैसे कि 1 हफ्ता बिना सोशल मीडिया के, 3 दिन बिना किसी प्रोसेस्ड फूड के, 24 घंटे सिर्फ खुद के साथ। और हर बार वो खुद को थोड़ा और मजबूत पाता। धीरे धीरे उसकी लाइफ में बदलाव आने लगे। रिश्तों में मिठास लौट आई, पढ़ाई में फोकस आने लगा, काम में मजा आने लगा, और सबसे बढ़कर उसके अंदर वो चिंगारी फिर से जलने लगी थी जो सालों से बुझी पड़ी थी। अब वो सुबह उठता तो पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता, फिर मेडिटेशन करता, फिर कुछ क्रिएटिव करता, चाहे वो कुछ लिखना हो, बनाना हो, या सिर्फ सोचना ही क्यों ना हो।
पहले जहां उसका दिन डोपामीन के गुलामी में जाता था, रील्स, मीम्स, एंडलेस स्क्रोलिंग, अब उसका दिन रियल खुशी से भरने लगा था। रियल कॉन्वर्सेशंस, रियल थॉट्स, रियल प्रोग्रेस। और यही असली जीत थी। शिवो किलकीत है। एक बार एक दोस्त ने उससे पूछा, तू इतना सब कैसे कर लेता है? मुझे तो बस एक दिन भी डिटॉक्स करना नामुमकिन लगता है। गाब की किमिक्षान वो एटी। तो उसने कहा, भाई डिटॉक्स करना आसान नहीं है, लेकिन खुद को खो देना उससे भी ज्यादा डरावना है। उसकी ये बात सीधी दिल में उतर गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ने ऐसा कब्जा कर लिया है कि हम खुद से ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कैरेसी, हमें अब बोर्डम से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है, साइलेंस से डर लगता है, क्योंकि इन सब में हमें हमारा असली चेहरा दिखता है। लेकिन डोपामीन डिटॉक्स सिखाता है कि वहीं पर असली मैजिक है, जहां तुम खुद से मिलते हो, खुद को हील करते हो और फिर खुद को रीबिल्ड करते हो। नहीं, अब वो लड़का एक नया इंसान बन चुका था और वो ये सफर अकेले नहीं रखना चाहता था। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया, वहीं से जहां उसने अपनी लड़ाई शुरू की थी, और हर वीडियो में वो यही कहता था, अगर मैं कर सका तो तुम भी कर सकते हो। डोपामीन डिटॉक्स तुम्हें आजाद कर सकता है। ये शुक्र के। और उस दिन जब पहली बार किसी अनजान इंसान ने उसे मैसेज किया, भाई तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसकी तकलीफ सिर्फ उसकी नहीं थी, ओफों थी। वो हर उस इंसान की थी जो इस डिजिटल दुनिया में खुद को कहीं खो चुका है। डे कमन है, उसका दर्द, उसकी लड़ाई अब एक मिशन बन गई थी। एक ऐसा मिशन जिसमें वो लाखों लोगों को यह सिखाना चाहता था कि खुश रहना कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक आदत है, एक सिस्टम है न। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो, अगर तुमने अपने अंदर कुछ हिलता महसूस किया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इसे अपने किसी उस दोस्त को भेजो जो खुद को खो चुका है, जो हर दिन बस जी रहा है लेकिन महसूस कुछ नहीं कर रहा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर हफ्ते हम मिलेंगे कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ जो दिल को छू जाएं और जिंदगी को बदल दें। तुम्हारा दोस्त बुक स्टेशन। धन्यवाद दिल से।